हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं कक्षा 9 में कोणों के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण इनसे संबंधित सूत्र भी अपन आगे देखेंगे। तो पहला है न्यून कोण। कोण होता क्या है, दो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जहाँ काटती है वहाँ पे जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। तो न्यून कोण, न्यून कोण वह कोण जो एक समकोण से या 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। फिर समकोण, 90 डिग्री के कोण को अपन समकोण कहते हैं। अधिक कोण, एक समकोण से बड़ा और दो समकोण से छोटा कोण होता है, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, ऐसा कोण जो दो समकोणों के बराबर होता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। फिर वृत्त कोण, दो समकोण से बड़े एवं चार समकोण से छोटे कोण को वृत्त कोण कहते हैं। दो समकोण मतलब 180 डिग्री हो गया है ना। फिर आसन कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने वे आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ये एक और दो, ये क्या कहलाएंगे, आसन कोण। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है तो वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पे देखिए एक दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इनके आमने सामने की जो कोण है वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये आपको कोणों के कुछ प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब देखें यहाँ पे दो रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें जो कोण बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 और 4 8 कोण बन रहे हैं। तो ये कैसे कोण कहलाएंगे वो अपन देखेंगे। पहला है संगत कोण, तो 1 और 5, 2 और 6 और 4 और 8 और 3 और 7, ये एक और बने हुए कोण हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संगत कोण। फिर एकांतर कोण, तो 3 और 5, 2 और 8 जेड की आकृति में बन रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण। अंतर कोण, अंदर की ओर बने कोण, 2 3 5 8, ये जैसे 2 और 5, 3 और 8, एक तरफ जो बने हुए कोण है वो अंतर कोण कहलाएंगे। बहिष्कोण, बाहर की ओर बने हुए 1 4 7 6, ये क्या कहलाएंगे, बहिष्कोण। अब अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180, और किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कोण से संबंधित लगभग सारे जो कोण थे वो आ गए। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये आपके बहुत काम में आएंगे, तो इनको याद रखें। धन्यवाद।